गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रही है? बोर्ड क्लियर है? विजुअल है सभी लोगों को? ओके। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर्स देखे थे। फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशंस, व्हाट इज रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होगा मैट्रिसेस का। ठीक है, उसमें कुछ हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे थे। इसमें रो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था। ठीक है, उस तरह से आपको स्क्वायर मैट्रिक्स था, जीरो मैट्रिक्स था, जिसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोले थे। डायगोनल मैट्रिक्स भी देखे थे। फिर आपको स्केलर मैट्रिक्स देखे थे, और एक लास्ट में हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखे थे, और उसके बाद लास्ट में हम देखे थे कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है आकाश, दिव्यांशु, प्रियांशु। तो आज हम लोग कुछ और टाइप देखेंगे, और हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, यानी दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना ईशान? देखो दो तीन टाइप और है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है। ओके, जस्ट वेट। अब सही है? ठीक है ना, अब लैग नहीं करेगा। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में हम लोग देखेंगे, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इसको कैसे डिफाइन करोगे? अपर ट्रायंगुलर भी जो होगा ना, बहुत सारे बुक में देखे होगे, ये जो है ना स्क्वायर का ही एक सबसेट है। तो चलो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे a इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, n is said to be upper triangular, ठीक है, is said to be upper triangular if all the elements ठीक है, if all the elements below the diagonal elements, if all the elements below the diagonal elements are zero। मतलब अपर ट्रायंगुलर भी क्या होगा? बेसिकली सबसेट होगा किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। और मैं लास्ट लेक्चर में बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है हिमांशु? सो रोज और कॉलम अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है इसमें। कंडीशन ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे के सारे के एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे देखो 3x3 अगर हम मैट्रिसेस लेते हैं, जैसे डायगोनल एलिमेंट इसको मैं बोला हूं, तो इसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जैसे ए बी सी, जैसे ये जीरो होना चाहिए। पी क्यू, जैसे ये जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ये एस, कि इसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ये है, इसके नीचे डायगोनल एलिमेंट से नीचे का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी इस टाइप का कंडीशन होगा, दैट इज ए आई जे इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अगर ith रो jth कॉलम से बड़ा है तो वो एलिमेंट अगर जीरो है तो फिर हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सा कहलाएगा? ये एलिमेंट थर्ड रोज फर्स्ट कॉलम है, A31 है। देख रहे हो, i का वैल्यू j से बड़ा होना चाहिए। यहाँ i का वैल्यू 3 है और j का वैल्यू क्या है? 1 है। तो i j से ग्रेटर है इसलिए जीरो हो जाएगा।
यहाँ पे आई थर्ड ये रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसको लिख सकते हैं ये 2 3, ये 2 3 एलिमेंट होगा, ये भी 0 होना चाहिए क्योंकि आई ग्रेटर देन नहीं, ए 3 2 एलिमेंट होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ आई ग्रेटर देन जे से इसलिए 0 हो रहा है। ये एलिमेंट देखोगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी आई ग्रेटर देन जे है। बात समझे? सिंपल वर्ड में ये होगा कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट से नीचे का एलिमेंट अगर सारा एलिमेंट अगर 0 है तो वैसे हम लोग मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कुछ आदमी ये बोल सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट के अगर ऊपर का 0 हो जाए तो क्या होगा? देखो, ऊपर का 0 हो या डायगोनल एलिमेंट 0 हो, ये हो सकता है। एक स्टूडेंट ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था लास्ट इसमें डॉट में कि कोई ऐसा मैट्रिक्स बताइए जो आपको कॉलम मैट्रिक्स भी हो और रो मैट्रिक्स, कोई बता सकता है वो मैट्रिक्स क्या होगा? हाँ, एक और लेता हूं एग्जाम्पल मैं लेता हूं सत्यम। अच्छा, एक वैसा मैट्रिक्स बता सकते हो जो कॉलम मैट्रिक्स भी हो और रो मैट्रिक्स भी हो, दोनों हो? ऐसा हो सकता है ना? एकदम 1 बाय 1, एकदम सही, ईशान सही बोला है, 1 बाय 1 जिसमें एक रो और एक कॉलम ले लो, एकदम सही है रानी। सो रोज एंड कॉलम। देखो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, जैसे इस मैट्रिक्स को देखो 4 बाय 4 बाय साइज का ले रहा हूं, जैसे मान लो ए बी सी डी, इसको 0 ले लेता हूं, इसको लेट से पी क्यू आर, ये 0 0 हो जाएगा, एस टी ये जगह 0 0 0, लेट से इसको मैं एम मान लेता हूं। तो देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स ये होगा, इसके नीचे का सारा एलिमेंट क्या है? 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सत्यम, क्लियर हुआ? ये 4 बाय 4 मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए और इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ए पी एस को। इसके नीचे का सारा एलिमेंट अगर 0 है, जैसे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? ए पी एस एम होगा, इसके नीचे का अगर सारा एलिमेंट अगर 0 है तो फिर वैसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं एक और मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आई थिंक इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij n is said to be lower triangular, lower triangular if Aij equals to 0 for all I less than j। बात समझे? I less than j का मतलब that is all elements above the diagonal elements, ठीक है ना, आर 0। जस्ट रिवर्स होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका डायगोनल एलिमेंट से एबव जितने भी एलिमेंट है वो अगर 0 हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। मैथमेटिकली एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम 0 होना चाहिए, कंडीशन है कि i लेसर देन j होना चाहिए। यहाँ पे i ग्रेटर देन j होगा, जबकि यहाँ पे i लेसर देन j होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझो तो मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इस मैट्रिक्स को देखो, a b c 0 3 4 0 0 5, ये जो ना ये आपका अपर ट्रायंगुलर होगा। इसमें इस 0 की जगह कुछ और वैल्यू ले लें, जैसे 3 4 5 ले लें और इसको 0 बना दें, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सारे एलिमेंट अब 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। या नहीं तो एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, जैसे लेट्स से 3 0 0 0, जैसे 5 6 0 0 7 8 9, ठीक है ना, 0। 4 बाय 4 लेता हूं, ठीक है ना, 10 11 12 13, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट के
ऊपर सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। ये 4x4 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है 3x3 है। तो ये आपका A3 5 या कुछ और वैल्यू ले लो, 7 7 3 5। तो ये डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। इसके ऊपर का एलिमेंट क्या है, सारे 0 है। और ये 3 6 9 13 डायगोनल एलिमेंट है, इसके ऊपर का सारे एलिमेंट 0 है। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। साहिल, किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। पहला कंडीशन ये होगा कि दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट के नीचे अगर सारे एलिमेंट 0 है तो अपर ट्रायंगुलर। अगर ऊपर, डेफिनेशन थोड़ा सा उल्टा है, मतलब नीचे यहाँ टोटल 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट से नीचे सारे एलिमेंट, तो उसको अपर कहा गया है। और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर अगर सारे 0 एलिमेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है दिव्यांश? तो नल मैट्रिक्स क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर की लोअर ट्रायंगुलर, कौन बताएगा मुझे? नल मैट्रिक्स जो है, जो अपर ट्रायंगुलर होगा कि लोअर ट्रायंगुलर होगा? ठीक है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नन होगा एकदम, दिव्यांश बोल। लेकिन अगर स्क्वायर लेते हो, अगर नल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर लेते हो तुम, हाँ सत्यम दोनों होगा, लेकिन कंडीशन है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स स्क्वायर है तो दोनों होगा। गुड, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो उसके बाद कंपेरेबल मैट्रिसेस। ये वर्ड मैं लास्ट लेक्चर्स में यूज किया था, कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस वैसे दो मैट्रिसेस को बोले जिसके ऑर्डर क्या चाहिए, ठीक है ना। तो टू मैट्रिसेस, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी are said to be comparable if they have same order. सेम ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। जैसे कि यहां पे अगर मान लो कि 2 3 4 5 7 8, जैसे एक मैट्रिक्स मैं ये ले लेता हूं, और लेट्स से एक मैट्रिक्स मैं ये ले लेता हूं A 5 7 Q R S। ठीक है ना, A 5 7 Q R S। ये दोनों मैट्रिक्स जो होंगे ना, ये कंपेरेबल होगा। हियर मैट्रिक्स A एंड B आर कंपेरेबल। समझे क्यों होगा कंपेरेबल? क्योंकि इस दोनों के ऑर्डर सेम है। इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम, और इसमें भी क्या है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इसका साइज दोनों का सेम है, ऑर्डर जो है ना दोनों का इक्वल है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा। जैसे कि एग्जांपल आप ये ले लेते हो, जैसे 2 3 4 5 6 7, और मैट्रिक्स बी ले लेता हूं 3 4 5 7 8 9। ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल नहीं होगा। खैर मैट्रिक्स ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। समझे क्यों नहीं होगा कंपेरेबल? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका साइज जो है ना, रोज इसका 3 है, कॉलम 2 है, तो 3/2 है इसका ऑर्डर, और इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है ये 2 क्रॉस 3 है। सो इक्वल और कंपेरेबल में अंतर इतना ही होगा, क्योंकि दो मैट्रिसेस जब इक्वल होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैं बता रहा था कि दोनों के ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर बोलता है कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होगा,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कंपेरेबल है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आगे चल के मैं बताऊं ऑर्डर सेम होते हैं उसी दो मैट्रिक्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बात समझे? क्लियर हुआ? कंपेरेबल मैट्रिक्स टाइप करो किसी को अगर इसमें डाउट है तो, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेरेबल मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स मैं बता ही चुका हूं। उसके बाद देखो अच्छे से समझोगे। इसके बाद डिफिनीशन लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का है। 3-4 मैट्रिक्स और है जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशंस, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। देखो मान लेता हूं कि लेट लैम्डा बी द एनी स्केलर and a equals to aij m by n be the any matrix, ठीक है? thus then lambda a is defined as, देखो कैसे डिफाइन करेंगे लैम्डा ए जो डिफाइन करेंगे हम, लेट्स से लैम्डा ए को हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन। और बोलोगे कि बी आई जे क्या है? वेर बी आई जे जो है वो बेसिकली लैम्डा टाइम्स ए आई जे है फॉर ऑल आई एन जे, ठीक है? मतलब किसी स्केलर से 2, 3, 5, 7 से अगर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट में वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे लगता है एग्जांपल से ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 और 1 है, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि 2a क्या होगा, 2a अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालोगे? इस 2 को क्या करना है, एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। वही किया हूं मैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई जे किया हूं फॉर ऑल आई एन जे। तो 2a अगर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? 2a हो जाएगा 4, 6, 8, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 10, 12 और ये 2, समझे? अगर मैं बोलूं कि माइनस a कैसे निकालोगे, तो माइनस a अगर फाइंड आउट करना तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो माइनस a फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? माइनस से ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? -5, -6, -1 ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि a/3 निकालो तो कैसे करोगे a/3? अगर a/3 फाइंड आउट करना हो तो डिवीजन भी सम काइंड ऑफ जो है ना मल्टीप्लिकेशंस है। हाँ साहिल, मैं बोल रहा हूं कि किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट में वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 1 दिया गया, अगर बोले आपसे कि 2a निकालो तो बेसिकली यहाँ 2 क्या है, स्केलर है, और a एक मैट्रिक्स है। तो स्केलर को हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि क्या करेंगे, जब भी आप किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से वो नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2a निकालना हो तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर -a निकालना हो तो माइनस से ईच एंड एवरी एलिमेंट मैट्रिक्स a में मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर a/3 निकालना है तो a/3 का मतलब बोल सकते हो a इंटू 1/3 भी लिख सकते हो, क्योंकि डिवीजन जो है सम काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है। कोई बोलेगा कि a को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं हम a को 3 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, a को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही हो गया ना, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही हो गया। तो 3 से क्या करेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 2/3, ये 1 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 3 से हम लोग
डिवाइड कर देंगे। समझे सभी लोग? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस बाय स्केलर, समझ गए ना साहिल? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में सिंपल है, जब भी आप किसी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो इसका मैं पिक लेता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? रब करें, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके गुड। चलो रब करते हैं। उसी तरह से सब्सट्रैक्शंस होगा, नहीं मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशंस बाय उसी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेगा? मान लेता हूं लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, दैट इज, ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिसेस होना चाहिए। मान लो ए, मैं ले लेता हूं ए आई जे एम बाई एन, और बी भी जो होगा वो हो जाएगा बी आई जे, ये भी ना एम बाई एन साइज होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है ना? दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हो जब दोनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर एडिशन वैलिड नहीं होगा। बात समझे? मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो एडिशन मैट्रिसेस में वैलिड नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दोनों मैट्रिक्स सबसे पहले कंपेरेबल होना चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो। तो जब आप इसको ऐड करोगे प्लस बी आई जे एम बाई एन, ये ऐड होकर के हो जाएगा सी आई जे एम बाई एन, साइज वही रहेगा। ठीक है ना? जहां सी आई जे क्या लिखोगे, वेर सी आई जे इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर ऑल आई एन जे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो दो मैट्रिक्स को जब भी ऐड करना हो तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ऐड कैसे करोगे? ईच एंड एवरी एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। मुझे लगता है एग्जांपल्स के थ्रू समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो मैट्रिक्स ए 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास मैट्रिक्स बी है जैसे 0 2 -1 6 5 9। तो बताओ ए प्लस बी कैसे निकालोगे? अगर फाइंड आउट करना है ए प्लस बी तो क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड कर देना है। हाँ, लेकिन एडिशन से पहले ये देखोगे कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। वैसे भी आपको ऐड करने के लिए तभी आपको कहा जाएगा जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता है तो फिर एडिशंस आप नहीं कर सकते हो, बोलोगे कि एडिशंस डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है? बताओ ऐड करोगे तो क्या होगा? 2 में 0 का ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, और 3 को 2 से ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, और 4 ऐड करोगे -1 से तो 3 हो जाएगा, और 5 को 6 के साथ ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है ना? 6 को 5 के साथ ऐड करोगे तो 11 होगा, और फिर 7 को 9 के साथ ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है ना? उसी तरह से हम लोग सब्सट्रैक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शंस बोल सकते हो कि सम काइंड ऑफ एडिशन ही है, क्योंकि a प्लस लिख सकता हूं माइनस बी। अगर a माइनस बी, टू मैट्रिक्स का डिफरेंस अगर निकालना हो, सब्सट्रैक्शंस अगर निकालना हो तो a प्लस माइनस बी, और माइनस बी निकालना बताया हूं आपको, तो एक तरह से एडिशन ही हो गया। मतलब a माइनस बी अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालोगे? तो a को b से सेपरेट कर देना ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो 2 - 0 2 हो जाएगा, और 3 - 2 ये 1 हो जाएगा,
और 4 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है ना, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, और 5 माइनस 6 क्या होगा, -1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 7 माइनस 9 क्या होगा, -2 हो जाएगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सट्रैक्शंस में क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। एडिशन है तो ऐड हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल, जैसे मैं ये ले लूं, बोर्ड में पूछा था एक क्वेश्चन कि a प्लस बी 2 5 7 6 है, एंड a माइनस बी दिया था कि 2 3 9 और 4 का, तो a और b निकालना था। कैसे फाइंड आउट करोगे, फाइंड a एंड b, बताना चाहिए a और b का वैल्यू क्या होगा। ये लास्ट ईयर का बोर्ड में आए थे क्वेश्चंस। a प्लस बी 2 5 7 6 है और a माइनस बी दिया है 2 3 9 4, तो बोला है मैट्रिक्स a और b निकालो। तो कैसे निकालेंगे श्रेयांश, दीक्षा, दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, तो a प्लस b, ठीक है ना, मैं सॉल्व कर रहा हूं, और प्लस a माइनस b, तो दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड कर देना है, 2 5 7 6, और प्लस लिख सकता हूं 2 3 9 4, ठीक है। यहां से b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस a को लिख सकते हैं 2a, और एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आप ऐड कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 10, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और 7 में 9 ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा, और 6 में 4 ऐड करोगे तो ये 10 होगा, ठीक है ना। यहां से a निकालोगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 8 और 16 10, ये होना चाहिए, बात समझे। तो 2a इक्वल टू ये हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो बताया अभी, जस्ट डिवाइड का मतलब एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 से डिवाइड करोगे ये आपको आ जाएगा 2 4 8 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स a निकल गया। टू 4 8 5 हो जाएगा, 2 4 8 5 होगा। और b कैसे निकालोगे, फॉर्म करीम, b कैसे फाइंड आउट करोगे। b अगर निकालना है तो क्या करोगे, डायरेक्टली फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो b निकल जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको अगर कोई डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना। ये हो गया एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस। बी आप वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे, जैसे a प्लस बी दिया गया है ना, a प्लस बी हमको दिया गया है 2 5 और 7 6 है, यहां से b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो 2 5 7 6 माइनस a लिख सकता हूं, और फिर a का वैल्यू हम a फाइंड आउट कर चुके हैं, तो मैट्रिक्स a जो है ना वो 2 4 8 5 है, और फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 7 माइनस 8 जो है ना -1 हो जाएगा, और 6 माइनस 5 जो है 1 के इक्वल होगा। एकदम सही है, मैट्रिक्स बी ये हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, इसको फाइंड आउट करो कैसे निकालोगे। इफ a इक्वल टू 2 0 3 5 -1 6 और मैट्रिक्स बी है 1 6 -2 3 5 6, then find 2a plus 3b। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, 2a प्लस 3b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे,
हाँ 2a एंड 3b, 2a पहले 2a निकालेंगे, फिर 3b निकालेंगे, और फिर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a, और 3b भी क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। और जब दो मैट्रिक्स आ जाएगा तो फिर दोनों को प्लस कर देंगे। एकदम सही है सत्यम, गुड। हाँ सही है, सही है। तो 2a सबसे पहले निकाल लोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ईच एंड एवरी एलिमेंट में, तो ये हो जाएगा 4 0 6 10, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और 12 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 3b निकालते हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 18 -6 9, और ये 15 हो जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2a प्लस 3b इक्वल टू हो जाएगा। अब ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो 4 प्लस 3 ये 7 हो जाएगा, और 0 में 18 ऐड करोगे तो 18 होगा, 6 माइनस ये 0 हो जाएगा, 10 और 9 19 हो जाएगा, और -2 तो ये 13 हो जाएगा, और 12 प्लस 18 ये वैल्यू 30 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2a प्लस 3b साइज चेंज होगा, एक चीज ध्यान रखना है, जो है ना 7 18 0 19 13 30, एकदम सही है प्रीतम, तानिया एकदम करेक्ट है। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो, ये पूछ चुका है आपको सीबीएसई में, अगर इसका साइज जो है ना 3x2 है, तो इसका भी साइज 3x2 ही रहेगा, इसका भी साइज 3x2 ही रहेगा, इसका भी साइज 3x2 ही रहेगा, और इसका भी साइज 3x2 ही रहेगा। यानी दो मैट्रिक्स को जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, या किसी स्केलर से इवन मल्टीप्लाई भी करते हो, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। याद रहेगा ये पॉइंट, किसी स्केलर से या एडिशन करने पे या मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पे मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस टाइप का क्वेश्चंस आपको दिखेगा, ठीक है ना, इस टाइप का बनाओगे क्वेश्चंस। ये तो हो गया आपको एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस। जैसे देगा कि 2 टाइम्स ऑफ 3 0 4 5 6 7 8 4 3 प्लस या माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4 0 -1 3 0 1 -1 0 2। कैसे निकालोगे ये वैल्यू? जैसे 2 टाइम्स ऑफ 3 0 4 5 6 7 8 4 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4 0 -1 3 0 1 -1 0 2। बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हाँ एकदम मैं लिख देता हूं साइल नोट करके। इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 0 8, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14। ठीक है ना। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 12 0 -3, ये 9 0 3, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 0 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, -6, और 0 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 8 में -3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक तरह से ऐड हो जाएगा 11, 10 -9 हो जाएगा 1, और 12 -0 12 हो जाएगा, और 14 -3 11 हो जाएगा, 16 में 3 घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 हो जाएगा, और 8 -0 8 ही रहेगा, और 6 -6 ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ये इसका आंसर होना चाहिए, -6 0 11 1 12 13 19 8 0 19 8 0। दिव्यांशु लास्ट में गलत है, 0 होना चाहिए। तानिया का सही है, नहीं एकदम आकाश का भी सही है, श्रेयांश भी सही है, दिव्यांश गलत लिखा है, लास्ट में 0 होगा। तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ, साहिल ने बोला है
if order of matrix A is m by n, then order of matrix lambda A या lambda 1A plus lambda 2B, ठीक है ना, इज ऑल्सो m by n। ऑर्डर चेंज नहीं होगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर चेंज नहीं होगा। बात समझे, यहाँ लैम्डा क्या है, कोई भी स्केलर। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज m by n, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड B आर n, ठीक है, then order of matrix lambda A या lambda 1A plus lambda 2B is also m by n। So स्केलर मल्टीप्लिकेशंस या एडिशंस या सब्ट्रैक्ट करने पे दो मैट्रिसेस का ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका भी ऑर्डर वही रहेगा। अब देख सकते हो ये 3x3 साइज का है, तो लास्ट में भी ऑर्डर 3x3 साइज का ही आएगा। इवन इफ क्या हो रहा है, स्केलर 2 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शंस भी हो रहा है, ठीक है ना। यहां तक समझे, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये मैं ऑपरेट करना सिखा रहा हूं आपको, दो मैट्रिक्स को कैसे ऑपरेट करेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, ये पता है, जबकि डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू होते हैं। जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, जबकि डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ additions and scalar multiplication। properties of additions and scalar multiplications। मान लेता हूं, लेट से दो मैट्रिक्स कोई भी एज्यूम कर लेता हूं जिसका साइज सेम होना चाहिए। लेट A and B are two कंपेरेबल मैट्रिसेस, ठीक है ना। कंपेरेबल मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर दोनों के सेम है। देन मैट्रिक्स होता है, आपको क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो A प्लस बी निकालो या B प्लस ए निकालो, मैट्रिक्स में जो है ना इक्वली होता है। जैसे नंबर सिस्टम में भी पढ़े हो कि नंबर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, उसी तरह से मैट्रिक्स क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। A प्लस बी लिखा हो मैट्रिक्स में या कहीं पे B प्लस ए लिखा हो, आप उसको सेम ही एज्यूम करोगे, ठीक है ना। और एसोसिएटिव भी होता है मैट्रिक्स, जैसे A प्लस बी पहले ऐड कर दो फिर C के साथ ऐड करो, या पहले B प्लस C को ऐड कर दो फिर उसके बाद ऐड करो A के साथ, ये दोनों आपस में इक्वली होगा। यानी मैट्रिसेस एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है ना। सो मैट्रिसेस जो होगा एसोसिएटिव भी होगा। तो दो मैट्रिक्स, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एज्यूम कर रहा है मैट्रिसेस वो बेसिकली कंपेरेबल है। ये सब मैट्रिक्स जो मैं ले रहा हूँ वो सारे मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये सारे मैट्रिक्स कंपेरेबल है। अगर मान लो कि 0 कोई मैट्रिक्स है, मतलब ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं इज द एडिटिव आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। नल मैट्रिक्स को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि नल मैट्रिक्स ऐड करने पे किसी मैट्रिक्स में जो ना मैट्रिक्स का साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए को 0 के साथ ऐड करो या 0 के A के साथ ऐड करो, ये मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है ना। सो नल मैट्रिक्स जब आप ऐड करते हो किसी मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नल मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं बता चुका हूं आपको। इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर जीरो होना चाहिए अंदर के एलिमेंट, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसको हम लोग आइडेंटिटी, जैसे नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़े जीरो जो है ना आइडेंटिव आइडेंटिटी कहलाता है, क्योंकि जीरो को किसी नंबर्स में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उस नंबर में क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से मैट्रिसेस में होगा। मैट्रिसेस में नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक होगा अगर मान लो किसी स्केलर्स को मैट्रिक्स से ऐड कर दो फिर मल्टीप्लाई करो, या पहले उस स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो और फिर मैट्रिसेस को ऐड करो, ये दोनों आपस में इक्वली होगा। where lambda is any scalar। बात समझे? दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, या नहीं तो पहले स्केलर से ही मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिसेस को ऐड करो, ये दोनों ही आपस में क्या आएगा इक्वल ही आएगा। या लैम्डा ए लिखो या ए लैम्डा लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना मैट्रिसेस में। तो कहीं पे हम 2a लिखें या a2 लिखें इसका मीनिंग एक ही होगा, या तो 3a लिखें या a3 लिखें इसका मीनिंग एक ही होगा। सो 3 कांस्टेंट इधर उधर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि ध्यान रखना है। जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 स्केलर है, where lambda 1 and lambda 2 ठीक है आर स्केलर्स। तो मैं बोल रहा हूं कि दो स्केलर को ऐड करो फिर मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो, या नहीं तो पहले स्केलर को ही मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कर लो और फिर दो मैट्रिक्स को ऐड करो, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें कोई प्रूफ आप कोई भी एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूं। इसमें किसी को डाउट हो, मैट्रिक्स एसोसिएटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है ना, एसोसिएटिव भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, आगे चल के लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। सत्यम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साहिल को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही समझ गए। हाँ ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग बना पाते हो इस क्वेश्चन को। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया 8 0 4 -2 3 6 और तुम्हारे पास दूसरा मैट्रिक्स बी दिया गया है 2 -2 4 2 और -5 1, then find the matrix X such that 2a plus 3x equal to 5b। कैसे फाइंड आउट करोगे? एक मैट्रिक्स A है, रो वाइज है 8 0 4 -2 3 6 और मैट्रिक्स B है 2 -2 4 2 -5 1। तो बोला एक मैट्रिक्स X जिसको नाम दिया है, बोला है फाइंड आउट करने के लिए, जबकि एक रिलेशन दिया गया है। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सत्यम को, रब करना पड़ेगा। If A equal to 8 0 4 -2 3 6 है और B दिया गया आपको 2 -2 4 2 और -5 1, बोला then find matrix X such that 2a plus 3x equal to 5b। ठीक है ना सत्यम? कैसे निकालोगे x का वैल्यू? मैट्रिक्स x निकालना है, वैल्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू बोलना गलत होगा मैट्रिक्स में।
साहिल का आ रहा है -3 4 3 माइनस नहीं साहिल, लास्ट का जो है ना, लास्ट सेकंड जो है ना गलत है, -1 नहीं होगा। साहिल का जो है लास्ट सेकंड 1, थोड़ा सा फिर से मैनिपुलेट करो, गलत निकाले। बाकी सारे एलिमेंट सही है। हाँ 19/3 आ रहा है। श्रेया का भी 19/3, -19/3 नहीं है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है। अच्छा देखते हैं, देखो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। 3x इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 5b - 2a, यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 5/3, या पहले 3x निकाल लो, 5 को b से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 10 -10, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और ये 5 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a को, ये हो जाएगा 16, 0, 8 - 4, 6, 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 16 तो -6 हो जाएगा, -10, और 20 में 8 जाएगा तो ये आपका 12 हो जाएगा, 10 - +4 ये 14 हो जाएगा, -20 -31 होगा, ये गलती निकाले सभी लोग, -31 होगा, और 5 में 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर x निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दोगे, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये -2, और ये -10/3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 14/3 होगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो ये -31/3 होगा। यही सभी लोग गलत निकाल रहे हैं, -7/3 ये तो सही है, ये मैट्रिक्स होगा। यस दिव्यांशु करेक्ट है। हाँ साहिल -31/3 होगा, ईशान सही है। ठीक है साहिल, दिव्यांशु, इस तरह से आपको दे सकता है मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। चलो कुछ और क्वेश्चंस इस पे हम लोग देखते हैं, 2 क्वेश्चन और। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ रहा है सभी को मैट्रिसेस समझ में आए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिया एडिशन सब्सट्रैक्शंस पे। चलो निहाल को भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ओके गुड, देखते हैं आगे। अच्छा ये क्वेश्चंस बनाओ, कैसे बनाओगे। इफ a इक्वल टू aij, और ये इक्वल है 2 3 -5 1 4 9 0 7 -2, ठीक है, और मैट्रिक्स B है Bij, और ये इक्वल है 2 -1 -3 4 1 2, देन फाइंड, निकालना है फर्स्ट पार्ट में a22 प्लस b21 किसके इक्वल होगा, और सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है कि a11 और b11 और प्लस a22 और b22 का वैल्यू कैसे निकालोगे। दो मैट्रिक्स है, इफ aij जो है ना मैट्रिक्स A है, और मैट्रिक्स B जो है bij, और आगे मैट्रिक्स लिखा हुआ है। दिव्यांश को बोला है फर्स्ट रो विजिबल नहीं है, अच्छा ये दिक्कत हो रही है नहीं।
1 बोल रहा है। हाँ, इसमें ये आपको पता करना है A22 क्या होगा। A22 कौन बताएगा मुझे? A22 जो होगा, A22 मतलब इसमें निकालना है सेकेंड रोज और सेकेंड कॉलम। सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम जो है ना 4 के इक्वल है। और B21 अगर फाइंड आउट करोगे तो सेकेंड रोज B21 इससे निकालोगे, सेकेंड रोज और फर्स्ट कॉलम, ये -3 हो जाएगा और इसी का सम मुझे। गुड। सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का सही है, इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। प्रीतम बोल रहा है सेकंड का आंसर 20 होगा, बहुत लोग 4 बोल रहे हैं। देखो सेकेंड में जो है ना A11 इंटू B11 है और प्लस A22 और प्लस B22 निकालना है। क्या लगता है A11 क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 के इक्वल है भाई, ये 2 है। और B11 क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी 2 है। प्लस A22 अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं, 4 के इक्वल है। और B22 क्या होगा? B22 जो होगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। B22 का वैल्यू जो है ना 4 होगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4 और प्लस 16, ये वैल्यू हो जाएगा 20। निहाल का सही है, जो भी 4 निकाले हो एकदम गलत है, एकदम सही है सभी लोगों का 20। आयुष का, साहिल, सत्यम, खुशी, दिव्यांश, सत्यम एकदम सही है, सभी लोगों का करेक्ट है, 20 होगा। तो ये जो है ना एनसीईआरटी बुक से मैं ले रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चंस को, इसको कैसे बनाओगे, ये फर्स्ट हो गया। जैसे इस क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, ठीक है, इसका ऑर्डर 3/4 है। इफ R1 denotes the first row of A and C2 denotes its second row या second column, ठीक है, second column, then determine the order of matrices. Determine the order of matrices R1 and C2। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? कोई मैट्रिक्स A जो है, हाँ A22 प्लस साइन नहीं था, इनटू था यार, इनटू था, प्लस साइन नहीं था। अच्छा, सभी लोगों ने ऐड कर दिया था, दिव्यांशु। सो A22 B22 मल्टीप्लाई करके लिखा और A11 B11 भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और फिर इस मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना था। अच्छा, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्यूशंस में अच्छा सॉरी, हाँ ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है, वहां प्लस लिखा गया था गलती से। ठीक है दिव्यांशु, मल्टीप्लाई होगा, गुड। हाँ, R1 का साइज बोल रहा है 1/4 होगा, और C2 का साइज क्या होगा? C2 का साइज 3/1 होगा, ठीक है। देखो होपफुली आई थिंक सही है, भी फाइंड आउट किया हो। इसमें क्या है, 3 रोज है, 4 कॉलम्स है, ठीक है ना। तो 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। अब क्या कह रहा है कि R1 डिनोट द फर्स्ट रो। R1 अगर फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है तो R1 जो हो जाएगा, ये सिर्फ फर्स्ट रो को अगर डिनोट करता है, सिर्फ अगर इसी एलिमेंट को डिनोट करेगा
तो क्या होगा, इस साइज का आएगा। इसका साइज क्या होगा, फर्स्ट रो है और इसमें 4 कॉलम होगा तो 1/4 साइज होगा। और C2 जो कह रहा है, C2 इज द सेकंड कॉलम, C2 सेकंड कॉलम्स है। इसका सेकंड कॉलम अगर फाइंड आउट करोगे तो ये होगा सेकंड कॉलम। तो यानी C2 अगर फाइंड आउट करते हो तो सेकंड कॉलम में क्या होगा, 3 एलिमेंट होगा इस टाइप से। इसमें रो कितने हैं, 3 है, और कॉलम कितना है, 1 है, तो 3/1 होगा। सो 1/4 होगा R1 का साइज और C2 का जो होगा 3/1 होगा। एकदम सही है दीक्षा, गुड। आई थिंक मुझे लगता है ऑर्डर सभी को समझ में आ गया है, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, मैं रब करता हूं इसको पिक्चर लेके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो कुछ क्वेश्चन जो है मेन जो है ना इसका मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो मैं समझा दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ ये क्वेश्चंस लेकर के। जैसे इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पुटअप कर सकता है, जैसे इफ a इक्वल टू 2 - 3 5 -1 0 3 और मैट्रिक्स B है 3 2 -2 और 4 -3 1, बोलेगा कि वेरीफाई या मैट्रिक्स, ठीक है, वेरीफाई दैट A + B इक्वल टू B + A। इसको वेरीफाई करना है। ठीक है ना। इस टाइप का अगर वेरीफाई करना हो तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलो, लिखोगे A + B और A जो है 2 - 3 5 है और -1 0 3 है, और मैट्रिक्स B जो है वो 3 2 -2 है और 4 -1 -3 1 हो जाएगा। मतलब इसको ऐड करो क्या होगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, -3 + 2 तो -1 हो जाएगा, 5 - 3 3 हो जाएगा, -1 + 4 3 हो जाएगा, 0 -3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह से आप राइट हैंड साइड भी निकाल सकते हो। तो राइट हैंड साइड जो है B + A निकालोगे तो मैट्रिक्स B जो है वो 3 2 -2 और 4 -3 1 है, और इसमें ऐड करना है मैट्रिक्स A को, और मैट्रिक्स A है 2 - 3 5 -1 0 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर्स भी यही आएगा, 5 -1 3 और 3 - 3 4। ठीक है ना। इस तरह से देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड के ही ये इक्वल आएगा। तो कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो है ना वेरीफाई करने के लिए आपको दे सकता है। जैसे या तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे सकता है, इस टाइप का मैं वैसे ले चुका हूं, फिर भी मैं ये क्वेश्चंस ले रहा हूं। 2 4 3 2 मैट्रिक्स B है 1 3 -2 5 और मैट्रिक्स C है -2 5 3 4। then find A + 2B। सेकेंड में फाइंड आउट करना है A - 2B और + 3C। ठीक है। मैट्रिक्स A जो है 2 4 है और मैट्रिक्स B जो है 3 2। रो वाइज मैट्रिक्स B है 1 3 -2 5 और मैट्रिक्स C जो है -2 5 3 4 है। तो बोल रहा है कि A + 2B और A - 2B + 3C का वैल्यू क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे इसको, एकदम सही है। A + 2B, A + 2B मैट्रिक्स A जो है
2 4 3 2 है, और बी में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और ये -4 और 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड कर दोगे तो ये 4 10 और ऐड करोगे तो ये -1 और 12 हो जाएगा। तो 4 10 -1 12, 4 10 -1 12 एकदम दिव्यांश सही है, सबका सही है। और सेकेंड वाला कैसे बनाओगे, सेकेंड बोल रहा है कि a - 2b और +3c निकालना है। तो मैट्रिक्स A जो है आपको 2 4 3 2 है, और 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स B में। ये इसको लिख सकता हूँ 2 6 -4 10, और 3 में क्या करना है, C से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को C से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -6 और ये 15, स्लोली निकालोगे, ठीक है ना। कैलकुलेशंस बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, तो ये 12 हो जाएगा। और ये क्या होगा, सब्सट्रैक्शंस ऑफ टू मैट्रिक्स, पहले फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लो। और किसी को भी ऑपरेट कर सकते हो, मैं बताया हूं कि ये कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो या तो सब्ट्रैक्ट का पहले ऑपरेट कर लो या एडिशंस का पहले कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट थर्ड को ऐड भी कर सकते हो, फिर सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या नहीं तो मैं पहले सब्ट्रैक्ट ही कर लेता हूँ। तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 4 - 6 -2 हो जाएगा, 3 -4 7 हो जाएगा, और 2 में 10 सब्ट्रैक्ट करोगे ये वैल्यू -8 आएगा, ठीक है ना। और फिर थर्ड मैट्रिक्स के साथ हम लोग ऐड कर लेंगे। तो बताओ इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 - 6 तो -6 हो जाएगा, और -2 और +15 तो +13 हो जाएगा, और फिर 7 में 9 ऐड करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और 8 में 12 - 8 ऐड करोगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स होगा -6 13 16 4, ठीक है। कहीं गलत तो नहीं किया ना, करेक्ट होना चाहिए। बन जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशन सब्ट्रैक्शंस ऑफ 2 और 3 मैट्रिसेस, ठीक है खुशी। बढ़ते आगे हम लोग। चलो एक दो क्वेश्चंस मैं इस पे और ले लेता हूं। जैसे इफ x + 3 2y + x z - 1 4w - 8 इक्वल है -x - 1 0 3 2w, बोले देन फाइंड x y z एंड w। ये मुझे फाइंड आउट करना है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इससे भी जो है ना मेंस में काफी क्वेश्चंस आया और बोर्ड में। आगे चल के मैं ना साइन कॉस भी लूंगा आपको, इसमें आपको देखोगे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है साइन कॉस से रिलेटेड, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो। अभी तो मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन पे ही ले रहा हूँ। ये हो गया इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पे क्वेश्चंस, ये लास्ट लेक्चर्स में हम लोग किए थे। एकदम सही है साहिल श्रेयांश। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में याद होगा मैंने क्या बताया था आपको कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होते हैं जब उसके ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऑर्डर तो सेम है ही क्योंकि 2x2 और सेकेंड मैट्रिक्स भी 2x2 साइज का ही है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग x + 3 को इक्वल करेंगे -x - 1 के। यहां से 2x = -4 तो x = हो जाएगा -2। उसी तरह से 2y + x को इक्वल करेंगे 0 के, यहां से y का वैल्यू आएगा -x/2। इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा।
इसी तरह से फिर z माइनस 1 को इक्वल करेंगे 3 के, यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा 4w माइनस 8 को इक्वल करेंगे 2w के, यहाँ से 2w इक्वल टू 8, यहाँ से w इक्वल टू क्या आएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लो इस तरह से मैं दे दूं सेकंड क्वेश्चन, बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि बोलेगा कि ए मैट्रिक्स हैज फाइव एलिमेंट्स, what are the possible order it can have? A matrix has 5 elements. What are the possible order it can have? कौन मुझे बताएगा? किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है, तो बोल रहा है उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। और एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं कि फाइंड एक्स एंड वाई if 2 times of 130x y0 1 2 इक्वल है 5 6 1 8, तो फाइंड आउट करना है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। एकदम सही है सभी लोगों का। आकाश 5/1 भी होगा। हाँ, ऐसे दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। निहाल का भी सही है, आयुष करेक्ट है, आकाश खुशी एकदम करेक्ट है। तो पॉसिबल ऑर्डर जो होगा तो फैक्टराइज कर देना, 1/5 होगा यानी तो 5/1 होगा। ये दो साइज का होगा, एक आपका रो मैट्रिक्स बनेगा और एक आपका कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। दो ही टाइप का मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। अब जैसे मान लो कि दे रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, 2 टाइम्स ऑफ 130x मैट्रिक्स है, प्लस y0 1 2 दूसरा मैट्रिक्स है, और वो इक्वल है 5 6 1 8 के। तो बोल रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। साहिल कह रहा है कि 3 होगा एक्स और वाई, श्रेयांश बोल रहा है वाई का वैल्यू 3, यानी दोनों वैल्यू 3 होगा। श्रेया भी बोल रहे 1 और 3। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। यानी सभी लोग एग्री है कि एक्स और वाई की वैल्यू 3 होगी। तो क्या करोगे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या होता है, स्केलर को हम मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ईच एंड एवरी एलिमेंट को, तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, अब प्लस ये y0 1 2 को एज इट इज रखते हैं, और ये इक्वल है 5 6 1 8 के। ठीक है ना। फिर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, पहले के दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 + y और 6 हो जाएगा, और 0 को 12 से ऐड करोगे तो 0 को 1 से ऐड करोगे तो 1 होगा, और 2x को 2 से ऐड करोगे तो 2x + 2 हो जाएगा, और ये इक्वल है 5 6 1 8 के। और अप्लाई करेंगे कंसेप्ट इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस के। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब इसके ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो ऑर्डर तो सेम है ही, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, तो 2 + y को 5 के इक्वल करेंगे, तो y = 3 आ जाएगा। और ये 1 तो 1 के इक्वल है ही, 6 के 6 के। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर 6 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे कि x और y की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। x और y के वैल्यू कमेंट कर रहे हो, दैट मींस ये होल्ड करेगा लेफ्ट और राइट, यानी इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस होल्ड तभी करेगा जब सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंगली इक्वल होना चाहिए। तो 2x + 2 को क्या करेंगे, 8 के इक्वल करेंगे, तो 2x = 6 हो जाएगा, तो x = 3। एकदम सही है कि x अगर हम 3 लेते हैं और जब y 3 लेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट राइट हैंड साइड के एलिमेंट से इक्वल होगा। साहिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान लो तुम y 3 बोले, तो y जब 3 लोगे तो ये तो 5 आ गया। अब मान लो यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना। मैट्रिसेस में अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर x और y का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। एक याद होगा, मैं लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस लिया था,
वहां से x और y की दो वैल्यू आ रही थी, जब हम पुट कर रहे थे तो अनदर एलिमेंट इक्वल हो ही नहीं रहा था, ठीक है ना। तो जब भी इक्वालिटी ऑफ टू मैसेज में जो भी आप वैल्यू निकालते हो, उस वैल्यू को पुट करने के बाद ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है ना मैप होना चाहिए, करस्पॉन्डिंगली इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं आता है तो बोलोगे, आप लिखोगे कि नो सच वैल्यू आर पॉसिबल, नो सच एक्स एंड वाई वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है ना। तो चलो आज जो है ना मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, और नेक्स्ट लेक्चर से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम लोग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है तनिषा, साहिल। तो सभी लोग लाइव में जुड़ोगे, और कोई भी पैकेज नहीं लिए हो तो अभी तक पैकेज ले लोगे, और क्वेश्चंस बनाओ डीपीपी। मैं नेक्स्ट डीपीपी आपको अभी जस्ट मैं सेंड कर रहा हूं। तो होपफुली आप लोग लेक्चर समझे होंगे। तो लेक्चर्स को यहीं पे हम वाइंड अप कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन जो ना बनाना शुरू करो आप टेक्स्ट बुक का। एक दो लेक्चर और लगेगा आपको, 1 से 2 लेक्चर और लगेगा आपका टेक्स्ट बुक का कंप्लीट करने में।